आज सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सीखेंगे। सेंटेंस मीन्स वाक्य। वाक्य बनते हैं शब्दों से और शब्द बनते हैं अक्षरों से। उसी तरह इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवेल A E I O U और 21 कॉन्सोनेंट को मिलाकर कुल 26 लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स से वर्ड और वर्ड से सेंटेंस बनते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। हिंदी में इसका अर्थ दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को जिनसे पूरा अर्थ निकले उसे सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हर समय कैपिटल होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होना आवश्यक है। सब्जेक्ट वह भाग होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है और सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य को वर्ब कहते हैं। जैसे राम इज प्लेइंग। इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट और प्लेइंग वर्ब है। सेंटेंस में शब्दों को निश्चित क्रम में सजाकर लिखा जाता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आदि। सेंटेंस के अंत में पंक्चुएशन मार्क जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क अथवा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। इसे समझने के लिए 2 कॉलम बनाएंगे, कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम ए में सारे शब्दों के अर्थ बनते हैं परंतु वाक्य नहीं बनते क्योंकि इन्हें सही क्रम से सजाया नहीं गया है। और कॉलम बी में लिखे गए शब्दों को सही क्रम से सजाने से इनके अर्थ बनते हैं। जैसे कॉलम ए में आर हु यू और कॉलम बी में हु आर यू। कॉलम ए में फ्लावर, ए व्हाट ब्यूटीफुल, कॉलम बी में व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। कॉलम ए में प्लेज हॉकी ही, कॉलम बी में ही प्लेज हॉकी। कॉलम बी के सारे वाक्यों का फर्स्ट लेटर कैपिटल है और अंत में सही पंक्चुएशन से समाप्त हुआ है, इसीलिए इन्हें सेंटेंस कहेंगे। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जानेंगे। सेंटेंस को 2 भागों में बांटा जाता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट और वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट नाउन अथवा प्रोनाउन होते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट पता करने के लिए हमें वर्ब से व्हाट और हु शब्द का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन पूछने से जो आंसर हमें मिलेगा वह उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल 1, आई एम गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछे हु इज गोइंग टू मार्केट तो आंसर होगा आई, इसलिए इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल 2, द कैट इज अंडर द टेबल। यहाँ अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज अंडर द टेबल तो आंसर होगा द कैट, इसलिए इस सेंटेंस में द कैट सब्जेक्ट है। तीसरा एग्जाम्पल, मिस्टर जैन वाज ऑनेस्ट। यहाँ अगर प्रश्न पूछे हु वाज ऑनेस्ट तो आंसर होगा
मिस्टर जैन, इसलिए इस सेंटेंस में मिस्टर जैन सब्जेक्ट है। तीनों एग्जाम्पल में सब्जेक्ट आई, द कैट और मिस्टर जैन को छोड़कर शेष बचा हुआ भाग प्रेडिकेट है। इस पार्ट के एक्सरसाइज के लिए ऊपर आ रहे सजेशंस पर क्लिक करें। आज हमने सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सीखा। अगले वीडियो में काइंड्स ऑफ सेंटेंस सीखेंगे।